तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस नॉलेज के साथ साथ हम आपको देने वाले एक छोटा सा गिफ्ट, यानी कि छोटा सा इनाम। वीडियो को आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो को देखना है बिना स्किप करे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना क्यों जरूरी है। यदि आप फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी करने से पहले आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने गूगल में जाना है। गूगल में सिंपली आपको सर्च करना है ई फाइलिंग आपको सर्च कर देना। तो आपके सामने एक इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको इस पर टैप करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। और आपको लिंक आधार में टैप करना है, क्योंकि हमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना है। तो आपको लिंक आधार पर टैप करना है। लिंक आधार पर टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इस तरह का इंटरफेस में आपको नीचे दिखाई देगा पैन नंबर। तो आपको अपना सबसे पहले पैन नंबर डाल देना है। देन आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। जो भी आधार पैन कार्ड आपको लिंक करना है वो आधार नंबर डाल देना है आपको। इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको कंटिन्यू टू ई पे टैक्स पर आपको थ्रो पे कर देना है और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में इसको आपको डालना है पैन नंबर। सबसे पहले आपको पैन नंबर दिखाई देगा, तो आपको पैन नंबर यहाँ पे फिर से डालना है। एक बार आपको फिर से पैन नंबर डालना है। देन आपको फिर एक बार यहाँ पे पैन नंबर कन्फर्म के लिए डालना है। आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ओटीपी के लिए। तो ये आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। तो जब तक के लिए मैं ओटीपी चेक कर ले रहा हूँ। तो आपको सिर्फ कंटिन्यू पे टैप कर देना है। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपके सामने ये दिखाई देगा सक्सेसफुल वेरीफाइड ओटीपी। आप कंटिन्यू करना है और फिर कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ, तो आपके सामने ये जो इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, देख लेना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन आएगा, तो इनकम टैक्स पे आपको क्लिक करना है। आपको असाइनमेंट ईयर पे क्लिक करना है। असाइनमेंट ईयर में आपको जो ईयर लेटेस्ट आता है यहाँ पे आपको लेटेस्ट ईयर पे आपको सेलेक्ट कर देना है। लेटेस्ट ईयर पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें स्क्रॉल करना है नीचे, ध्यान रहे अदर रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ऑप्शन दिखाई देंगे 4-5। तो आपको फी पेमेंट लिंकिंग पैन आधार डिले, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू, यहाँ पे पेमेंट आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने के लिए, तो आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपको ध्यान रहे नेट बैंकिंग से, जिस भी नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है उस नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट नहीं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप पे बैंक काउंटर पे करना है तो पे बैंक काउंटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कैश के थ्रू, चेक के थ्रू और ड्राफ्ट के थ्रू। और आपको आरटीजीएस और नेफ्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। देन हमको किससे करना है हम देख लेते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, हमको करना है पेमेंट गेटवे से। अगर हमको पेमेंट गेटवे से करना है तो पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, कौन सा पेमेंट गेटवे सबसे बेस्ट चलता है। तो एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे मेरे अकॉर्डिंग सही चलता है, तो मैं एचडीएफसी के थ्रू यहाँ पे करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले पे नाउ पे टैप कर देना है। अब पे नाउ पे टैप करने के बाद आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, तो इनको आपको आई एग्री कर देना है। और आई एग्री करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपको सबमिट टू बैंक कर देना है।
अब जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पे यूपीआई, हम आपको पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने हैं। तो आप स्कैनर से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं स्कैनर्स के, तो स्कैनर के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है, तो आपको मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। और वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे मेरे फ़ोन पे में एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसको मैं पे करने वाला हूँ फ़ोन पे से यूपीआई आईडी के थ्रू। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर दे रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है अपने फ़ोन पे के थ्रू। एक नोटिफिकेशन आई थी उसको पे कर दिया है और सिंपली हमारे सामने इस तरह का चालान जनरेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले रिसिप्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। फ्यूचर के लिए आपको ये रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। 24 घंटे वेट करने के बाद आपको एक प्रोसीजर और करना होता है। तो चलिए फ्रेंड, आप 24 घंटे के बाद जो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक की जो वेरिफिकेशन होती है पेमेंट करने के बाद, सिंपली उसके प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको आ जाना है ई फाइलिंग के होम पेज पर। होम पेज पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई देगा लिंक आधार के ऑप्शन पे जाओगे आप। तो जैसे ही आपको लिंक आधार के स्टेज जाओगे, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको पैन नंबर यहाँ पर डालना है। पैन नंबर डालते चलो। सबसे पहले हम अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया और आधार नंबर डालने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है और वैलिडेट पे ओपन क्लिक कर देना। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये 24 घंटे के बाद का जो मैसेज दिखाता है ये वही है जो आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे 1000 रुपये का पेमेंट भी दिखाता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के नीचे टैप करना है, कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपको नेम एज पर आधार डालना है। आपको जो आपका आधार कार्ड में नेम है वो नेम डाल देना है आपको। तो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है जो आधार कार्ड में आपका नाम रहेगा वही आपको डाल देना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर डाल देना है इसमें। जो हमने पीछे डाला था वेरिफिकेशन में वही आपको नंबर यहाँ पे दोबारा से फिल कर देना है। और नंबर फिल करने के बाद आपको दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है और नीचे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद लिंक आधार पे क्लिक नॉर्मली कर देना है। तो लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP जाएगा। आपको फिर वो OTP यहाँ पे डालना है। उसी नंबर पे OTP जाएगा आपका, डालेंगे। और OTP डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने नॉर्मली इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। इसमें लिखा होगा योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सेंड टू वैलिडेशन। तो ये 48 घंटे का टाइम यहाँ पे देता है। तो 48 घंटे के बाद आपका फाइनली आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अब मैं इनाम की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो पे जितने शेयर होंगे, टोटल वीडियो पे इसमें जितने शेयर होंगे, इस मंथ की लास्ट तारीख तक जितने शेयर होंगे, तो मैं उतने रुपए का पेमेंट आप एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है और कमेंट विनर ही हमारा सब्सक्राइबर होगा।